अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहां के भी चुनावी नतीजे बेहद अद्भुत थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42 सीटें मिली। उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी कांग्रेस की 6 सीटों को भी मिला दिया जाए तो एनसी और कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। बीजेपी भी खुश है क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 4 सीटें ज्यादा मिली हैं। 29 सीटें बीजेपी जीती। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को 3 सीटें हासिल हुई हैं। सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है, 7 निर्दलीय भी जीते हैं। ये नंबर सबूत है कि जम्मू कश्मीर में हुए चुनावों में भारत के लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन अलगाववादियों और आतंकियों का समर्थन करने वालों को एक बड़ा झटका लगा है। जनता ने हर उस उम्मीदवार को हराया जो विकास की नहीं विश्वासघात की बात कर रहा था। इसीलिए आज पर बात देश की के दूसरे भाग में देखेंगे कश्मीर में कैसे सबसे बड़ी जीत हुई है लोकतंत्र की। लोगों ने बीजेपी की सियासत को रिजेक्ट किया है और एक नई उम्मीद जताई है। यहाँ के लोगों की एक इच्छा थी कि यहाँ पे अलायंस हो और बीजेपी का जो नेफेरियस डिजाइन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट्स है उससे हम बच सकें। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान जम्मू में बंद हो गई, ऐसा मुझे लगता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलाया है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का नतीजा घाटी में आतंक की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान के चेहरे पर करारे तमाचे की तरह आया है। जेएंडके की जनता ने आतंकवादियों का समर्थन करने वाले, पाकिस्तान की हिमायत करने वाले और अलगाववादी सोच के उम्मीदवारों को सिरे से नकार दिया है। 2001 में संसद पर हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु ने सोपोर से चुनाव लड़ा। जनता ने आतंकी अफजल गुरु के भाई को नोटा से भी कम वोट दिए। एजाज अहमद को सिर्फ 129 वोट मिले, जबकि यहां नोटा के वोट 341 थे। दूसरी तरफ आतंकी हमले में अपने पिता और चाचा को खो चुकी शगुन परिहार को जनता ने किश्तवाड़ से चुनाव जिता दिया। किश्तवाड़ विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार ने 29,053 वोट हासिल किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री और 2 बार से किश्तवाड़ के विधायक रहे सज्जाद अहमद किचलू को 521 वोटों से हराए। पहली बार चुनाव लड़ रही सिर्फ 29 साल की शगुन परिहार आतंकवाद के विरोध में खड़ी जम्मू कश्मीर की जनता का चेहरा बन गई है, क्योंकि उन्होंने जिस किश्तवाड़ विधानसभा सीट से चुनाव जीता है वहां 70% से ज्यादा वोटर मुस्लिम हैं। लेकिन लोगों ने धर्म के आधार पर नहीं, सुरक्षा के वायदे पर वोट दिया। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इशू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। किश्तवाड़ की जनता ने धर्म से ऊपर उठकर शगुन परिहार को वोट दिया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी उम्मीदवार थी और अपने चुनावी कैंपेन में लोगों को भरोसा दिलाया था कि वो शांति और सुरक्षा के लिए काम करेंगी। शगुन परिहार ने एमटेक किया है। शगुन जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के परीक्षा की तैयारी भी कर रही हैं। शगुन के पिता अजीत परिहार की किश्तवाड़ में दुकान थी और उनके चाचा अनिल परिहार की गिनती जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं में होती थी। वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सचिव थे। शगुन परिहार के पिता और चाचा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के प्रबल समर्थक थे, इसलिए वो आतंकियों की आंखों में चुभने लगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव से ठीक पहले 1 नवंबर 2018 को अपनी दुकान से वापस लौट रहे दोनों भाइयों की
हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद किश्तवाड़ में तनाव फैल गया था और कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई थी। लेकिन इस हत्याकांड के 6 साल बाद किश्तवाड़ की जनता ने आतंकियों को अपने वोट की ताकत से हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर के चुनावों पर आतंक का साया होता था। आतंकियों के डर की वजह से लोग वोट डालने के लिए घरों से निकलते ही नहीं थे। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमकर वोट ही नहीं किया, पर वो लोग जो कि हर बार चुनाव के बॉयकॉट की कॉल देते थे, उन्होंने भी आगे आकर के चुनाव लड़ा और लोगों ने उनके कैंडिडेचर पे अपना फैसला भी दिया। नतीजा, प्रचंड बहुमत से भारतीय लोकतंत्र पर मुहर लगी। इस चुनावी नतीजों से यह भी साफ हो गया कि कश्मीर की जनता ने अलगाववादी राजनीति को इस बार पूरी तरीके से नकार दिया है। ये चुनाव नतीजे सबूत है कि जम्मू कश्मीर की जनता पाकिस्तान परस्त और आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ कतई नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। हम आज अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि 10 सालों बाद आज हमें मौका मिला है। इंशाल्लाह हर एक के मसला, हर एक बेरोजगारी जो है यहाँ पर वो पहला खत्म हो जाए। हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उतर आए और काम करें। ये लोकतंत्र की जीत का जश्न है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने जमकर मतदान किया था, इसलिए इस बार नतीजों के बाद जश्न भी जबरदस्त हुआ। लेकिन ये जश्न कश्मीर की अलगाववादी ताकतों और आतंकियों का समर्थन करने वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जनता ने इस बार अलगाववादियों को जड़ से उखाड़ दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी या निर्दलीय, लोगों ने जिसे चाहा बेखौफ होकर उसे वोट दिया और जिताया। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकियों के साथ हमदर्दी रखने वालों को वोट नहीं दिए। देखिए अलगाववादियों और पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जमाते इस्लामी समर्थित उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहा। जमाते इस्लामी ने 1987 से पहले तक चुनाव में हिस्सा लिया था। 2019 में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में जमाते इस्लामी ने 9 निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया था। ये 9 सीटें हैं लंगेट, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा, बीरवाह, पुलवामा, जैनापोरा, कुलगाम और देवसर। जम्मू कश्मीर की जनता ने इन सभी सीटों पर आतंकियों और अलगाववादियों का समर्थन करने वाले जमाते इस्लामी को आईना दिखा दिया। जम्मू कश्मीर में इस बार 7 निर्दलीय उम्मीदवार विधायक चुने गए हैं, लेकिन जमाते इस्लामी के समर्थन वाला एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। यानी जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने वोट से बता दिया है कि अलगाववाद और आतंकवाद का दौर पीछे छूट गया है। अब जम्मू कश्मीर के मतदाता विकास और रोजगार के सवाल पर वोट दे रहे हैं। हम आज अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि 10 सालों बाद आज हमें मौका मिला है। इंशाल्लाह हर एक के मसला, हर एक बेरोजगारी जो है यहाँ पर वो पहला खत्म हो जाए। हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उतर आए और काम करें। इस चुनाव के लिए जमाते इस्लामी ने इंजीनियर रशीद की अवामी इतिहाद पार्टी से गठबंधन किया था। इंजीनियर रशीद को चुनाव से पहले ही 1 महीने के लिए जेल से जमानत मिली थी। इंजीनियर रशीद पर टेरर फंडिंग का आरोप है। तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अलगाववादियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले इंजीनियर रशीद ने जमात और अवामी इतिहाद पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। लेकिन जनता ने इंजीनियर रशीद के उम्मीदवारों का हाल भी जमाते इस्लामी समर्थित प्रत्याशियों जैसा ही कर दिया। इंजीनियर रशीद ने 40 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे। लाल चौक, जादीबल, सेंट्रल चालटेंग, बडगाम, बीरवाह, खान साहिब, चरार शरीफ, चादुरा, पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, शोपियां, डीएचपुरा, देवसर, दूर,
कोकरनाग, अनंतनाग पश्चिम और अनंतनाग सीट पर इंजीनियर रशीद ने उम्मीदवार खड़े किए थे। इसके अलावा करनाह, त्रिगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा, लंगेट, सोपोर, राफियाबाद, उरी, बारामूला, गुलमर्ग, वागुरा क्रीरी, पतन, सोनवारी, बांदीपोरा, गुरेज, गांदरबल, हजरतबल और कन्हार जैसी सीटों पर इंजीनियर रशीद ने निर्दलीय और जमाते इस्लामी के उम्मीदवारों का समर्थन किया था। 40 सीटों में से इंजीनियर रशीद को सिर्फ एक सीट पर सफलता मिली। इंजीनियर रशीद का छोटा भाई खुर्शीद अहमद शेख कुपवाड़ा की लंगेट सीट से चुनाव जीता है। साफ है कि जिस इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव में बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था, उसे जम्मू कश्मीर की जनता ने नकार दिया है। जनता ने आतंकियों और पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारतवर्ष के लोकतंत्र में यकीन करने वालों को चुनाव जिताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब तक कश्मीर में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ ही फ्री एंड फेयर चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं था, खास तौर पर उन सीटों पर जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK के साथ लगी होती थी। लेकिन इस बार संवेदनशील माने जाने वाली सीटों पर भी बम्पर मतदान हुआ। कई ऐसे लोग थे, कई निर्दलीय थे जिनको जमात का समर्थन मिला हुआ था, कई अलगाववाद में भरोसा रखने वाले भी ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको लगा कि वो किंग मेकर बनेंगे। पर अंत में जम्मू कश्मीर में आज के चुनावी नतीजों से ये तो साफ हो गया कि हमारे देश में अगर कोई किंग मेकर है तो हमारे देश का वोटर। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। जम्मू कश्मीर में 2 रीजन हैं, एक जम्मू और दूसरा कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से 47 विधानसभा सीट कश्मीर रीजन में आती है, 43 सीटें जम्मू रीजन में आती हैं। कश्मीर रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की बड़ी जीत हुई और जम्मू रीजन में बीजेपी का दबदबा है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी CPI है। आम आदमी पार्टी के अलावा निर्दलीयों ने भी दोनों ही रीजन में सीटें जीती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की 10 सीटें सबसे ज्यादा संवेदनशील थी। वो सीटें जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से सीमा साझा करती हैं। POK के नजदीक है गुरेज सिटी, जहां से जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाजिर अहमद खान की जीत हुई है। इसी तरह लोलाब सीट से जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसर जमशेद लोन जीते हैं। कुपवाड़ा सीट से जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मीर मोहम्मद फैयाज जीते हैं। POK से लगती त्रेहगांव विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुल्लाह मीर जीते हैं। करनाह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद अहमद मिर्चल की जीत हुई है। उरी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद सैफ जीते हैं। पुंछ हवेली से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजाज अहमद जान की जीत हुई है। मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद अहमद राणा विजयी हुए हैं। राजौरी से कांग्रेस के इफ्तिकार अहमद जीते हैं और POK से लगती नौशेरा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार चौधरी की जीत हुई। यानी POK के नजदीक किसी भी सीट से जमाते इस्लामी या इंजीनियर रशीद के समर्थकों की जीत नहीं हुई है। हर सीट से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा करने वाली पार्टियों की जीत हुई है। इसीलिए इन ऐतिहासिक चुनावों के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।